बीट हॉलो, बीट हॉलो का मतलब होता है जैसे बंदा था, ठीक है, उसने बोला आओ भाई मुझे चेस में कोई नहीं हरा सकता, आप आए, आपने उसको चेस में क्या करा, सिर्फ 5 बाजुओं में हरा दिया, पहली 5-6 चालों में, तो आपने क्या करा, उसे बीट हॉलो कर दिया, बहुत काफी आसानी से हरा देना, टू डिफीट थॉरोली एंड कन्विंसिंगली। नेक्स्ट है बैक एंड कॉल। बैक एंड कॉल मतलब आपके जैसे होते हैं ना, सब लड़के होते हैं, उनके हर जगह छोटे भाई होते हैं, वो एक बार फोन मारते हैं तुरंत वो मोमोज लेके पहुंच जाते हैं, तो आज्ञा में रहना, रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली, तुरंत बैक एंड कॉल में रहना। बेड ऑफ रोजेस, अब आप खुद सोचो भाई ये आपका बेड है, इसमें रोजेस रोजेस है, मतलब क्या है भाई, फ्री फ्रॉम एंजाइटी, बिल्कुल चिंता रहित होकर, प्लेजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, हर कोई ऐसे चाहता है हम ऐसे रहे, बेड ऑफ रोजेस रहे। एक तो बेड ऑफ रोजेस आते हैं, दूसरा बेड ऑफ रोजेस पाने के लिए ना मेरे भाई पहले बेड ऑफ थॉर्न से गुजरना पड़ता है, मतलब बहुत सारी तकलीफ, जो तकलीफ से भरपूर चीजों से गुजरना पड़ता है, अ सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी, पहले आप कड़ी मेहनत करोगे, बेड ऑफ थॉर्न से गुजरोगे, तभी तो आपको बेड ऑफ रोजेस मिलेंगे, मतलब तभी तो आपको जॉब मिलेगी। ऐसे याद कर लो, याद तो आपको करने का तरीका है ना, आप कैसे याद करते हैं मेरे भाई, ठीक है। बैगर डिस्क्रिप्शन, बैगर डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जिसका कोई सोर्स ना हो, उसका कोई उसकी वैल्यू नहीं है, पर्सन ऑफ नो इंपॉर्टेंस, नो इंपॉर्टेंस वाला व्यक्ति, नो वैल्यू, इसकी कोई वैल्यू नहीं है भाई, कोई इसके सोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, बैगर डिस्क्रिप्शन उसे कहते हैं। बेल द कैट, अब ये बिल्ली है, ये बिल्ली है, मेरे तो इंसान और बिल्ली सेम ही लग रहे हैं मुझे, बेल है और ये बिल्ली है, और इस बिल्ली के यहाँ पर गले में क्या है, घंटी है, आप जा जाके उसे बजाए जा रहे हो, वो खाना खा रही है, आप बिल्ली की घंटी बजा रहे हो, क्या होगा उससे, आप तो भाई बहुत बड़े रिस्क में हो। तो जोखिम उठाना, टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, बेल द कैट कहते हैं। बेल द कैट मतलब याद रखना, बिल्ली की घंटी बजा रहे हो तो जोखिम उठा रहे हो। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, भाई आप इधर खड़े हो, यहाँ पे डेविल है, शैतान है, ठीक है, भूत वगैरह है यहाँ पर, और यहाँ पे क्या है, समुद्र है। अब आप इधर जाओगे तो भूत के कब्जे में आओगे, इधर गए तो खाई में गिरोगे सीधा समुद्र में, अब क्या होगा, तो आप दो बड़ी गंभीर समस्याओं के बीच में हो, बिटवीन द टू डिफिकल्ट सिचुएशंस। बिग गन, भाई इस बंदे से मजे मत लो, ये तो बिग गन है, मतलब इसके बड़े तगड़े कॉन्टेक्ट्स है, और ये एक बड़ा ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, पहुंच वाला बंदा है ये, इसकी तो कहते हैं ना पुलिस पुलिस में कॉन्टेक्ट से दूर रहो। बर्ड ऑफ पैसेज, जैसे हमारे स्कूल में कई बंदे होते थे, जो हम कई बंदे फेमस होते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब वो आते हैं जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता, बर्ड ऑफ पैसेज होते हैं वो, यदा कदा आने वाले, मतलब वन हु कम्स ओकेजनली, कभी कभी जो आते हैं। बर्ड्स आई व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, ये 40 मार्क कर लो, 37 मार्क कर लो, 36 35 मार्क कर लो, ये आते हैं एग्जाम में। बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है, अब आप देखो ये एक जगह है, आप ऊपर उड़ रहे हो, उसके ऊपर उड़ रहे हो, आप जब ऊपर उड़ रहे हो तो आप बर्ड की तरह से देख रहे हो, तो बस आप एक जनरल व्यू, एक आप जनरल व्यू कर रहे हो, एक ओवरव्यू कर रहे हो, मगर अगर यहीं पे ईडियम आता है ईगल आई व्यू, क्या ईडियम होता है, ईगल आई व्यू, तो ईगल आई व्यू का मतलब होता है हर चीज को बारीकी से देखना, एक कीन व्यू होना, KEEN, कीन व्यू, आगे आएगा देखना जरूर, बर्ड्स आई व्यू। नेक्स्ट है बर्ड्स ऑफ फेदर, बर्ड्स ऑफ फेदर मतलब अब ये भी पक्षी है, ये भी पक्षी है, इनके पंख सेम है, तो भाई ये एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स, एक ही फीचर्स के हुए ना, पर्सन विद द सेम आइडिया कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंटरेस्ट, एक ही प्रवृत्ति के लोग, उसे कहते हैं बर्ड्स ऑफ फेदर। बाइट द डस्ट, किसी को बहुत जल्दी से हरा देना, टू बी डिफीटेड, पराजित होना, ठीक है, हार गया भाई मैं तो बाइट द डस्ट हो गया। नेक्स्ट है ब्लैक शिप, ब्लैक शिप का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो उसने एक ऐसी हरकत करी कि पूरे घर वालों के लिए वो शर्मिंदगी वाली हरकत थी, तो अ पर्सन हु इज रिगार्डेड एज डिसग्रेस फॉर हिज फैमिली एंड टीम, इसको कहते हैं हम ब्लैक शिप। ओके, जैसे टीम की बोल रहा है, अब क्रिकेट मैच होता है, इसने कैच छोड़ी जिसकी वजह से उसने सेंचुरी मार दी, बंदे ने पहले आउट हो जाता, वरना तो वो क्या ब्लैक शिप हो गया। कुछ ऐसा किया कि आपकी फैमिली को डिसग्रेस फेस करना पड़ रहा है, शर्मिंदगी फेस करनी पड़ रही है, तो आप ब्लैक शिप हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है मेरे भाई ब्लाइंड एली। ब्लाइंड एली का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन में आप फंस गए हो जहां पे आपकी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, कार्य जिसमें आगे प्रगति संभव नहीं है, अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे ब्लाइंड एली आ गया, एक ऐसा मोड आ गया कि यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं हो सकती, अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड। नेक्स्ट है ब्लाइंड डेट, ये लड़का है मेरे भाई, मेरे एग्जाम्पल ऐसे होते हैं भाई, बुरा लगे तो क्षमा, पर मेरे एग्जाम्पल आज के ही होते हैं, मैं अभी बनाता हूँ। ब्लाइंड डेट, ये लड़का ये लड़की एक दूसरे को नहीं जानते तो ब्लाइंड डेट पे। अब मीटिंग, लो इसमें भी दे रखा है, मीटिंग बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय हु हैव नो मेट बिफोर, जो एक दूसरे को नहीं जानते, पहले नहीं मिले हो।
मेरा फेवरेट वन नोट कर लो एग्जाम के लिए, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। मतलब कई बच्चे मुझे मिलते थे, मैंने कई जगह पढ़ा है, टीचर्स से ही मिला, तो कई बंदे होते हैं जो अपने काम को नहीं दर्शाते, वो अपने मुंह से ही अपना मुंह मियां मिट्ठू करेंगे, अपने मुंह से ही अपने बारे में बोलेंगे, टू प्रेज वन सेल्फ, अपने आप को क्या करेंगे, बूस्ट करेंगे। BOAST, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी वाला बूस्ट नहीं है, वो डबल ओ था, ये BOAST है। बूस्ट मतलब शेखी मारना, अपने मुंह से अपनी तारीफ करना। ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड मतलब कोई ना कोई एरिस्टोक्रेट है या कोई शाही व्यक्ति है, रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, रॉयल और एरिस्टोक्रेट डिसेंट। नेक्स्ट क्या है, ब्लू बुक। ब्लू बुक का मतलब होता है कोई भी सरकारी, जब आप सरकारी जॉब लग जाएगी तो आपको ब्लू बुक मिलेगी, गवर्नमेंट की कोई भी रिपोर्ट। बॉडी एंड सोल, भाई मैं इसको प्यार करता हूं बॉडी से और पूरा एंटायरली सोल से, मतलब पूरा कंप्लीटली एंटायरली कंप्लीटली। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। ये देखो, ये तो मैं आपको करा चुका हूं, बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब है कोई मैटर ऑफ डिस्प्यूट, हमने बात करी थी इस बारे में मेरे भाई, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब है, ये भी एग्जाम में कई बार होता है, भाई आपको नहीं पता, आप जा रहे हो, कोई अचानक से फोन आता है, कोई बड़ी दिक्कत हो गई, मतलब अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम और अनप्लेजेंट और अनएक्सपेक्टेड कोई भी क्या हो गया, इवेंट हो गया, जिसके बारे में आपको नहीं पता था ये हो सकता है और वो हो गया। तो हमारे 51 हो गए, बने रहना, एक ही वीडियो में खत्म करेंगे, ठीक है गाइस। बून एंड ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, भाई छुपी हुई ब्लेसिंग, जैसे हमारे पेरेंट्स से हमारी लड़ाई भी हो जाती है, बट उनकी जो ब्लेसिंग होती है वो छुपी भी होती है। डिस्गाइज मतलब होता है हिडन, जैसे आपको पता होगा सीक्रेट रखना किसी चीज को तो छुपाना, ठीक है। कंसील कर लेना, कंसील भी छुपाना होता है आपका, ठीक है ना। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब हिडन ब्लेसिंग। नेक्स्ट आता है बॉसम फ्रेंड। बॉसम फ्रेंड मतलब आपका जिगरी दोस्त, फास्ट फ्रेंड। नेक्स्ट आता है ब्रेक द आइस, भाई देखो ये एक लड़का है, ये एक लड़की है, इनके घर वाले भी साथ में बैठे, इनके ही बैठे, अब ये रिश्ते की बात कर रहे हैं, तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा क्योंकि इनकी लव मैरिज है, ठीक है। ऐसा मेरे साथ हुआ, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। तो कोई कुछ बोल नहीं रहा, तो भाई ये खुद ही बात करके ब्रेक द आइस कर देते, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, चुप्पी तोड़ना। ब्रीथ वंस लास्ट, अपनी लास्ट सांस लेना मतलब मर जाना, टू पास अवे टू डाई। नेक्स्ट है ब्रॉड डे लाइट, ये होता है न्यूज़पेपर में लिखा हुआ आता है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। अच्छा लगे चीजें बता रहा हूं, पेपर में आया तो जरूर कमेंट करके बताना सर आपका बताया पेपर में आया था। मैं तो आपको पढ़ाते पढ़ाते यही बता रहा हूँ क्या क्या पेपर में आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, देख लेना भाई, काफी टाइम से पढ़ा रहा हूं इसलिए अनुभव है मेरे को, ठीक है। ब्रॉड डे लाइट का मतलब होता है मेरे भाई दिन दिहाड़े किसी चीज को, जैसे कहते हैं नहीं कि भाई ये क्राइम हुआ है तो दिन दिहाड़े लूट के ले गया, तो इन डे लाइट। ब्रोकन रीड मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसमें आपको डाउट है, जिसमें आपको विश्वास नहीं है, अनरिलायबल पर्सन, अनरिलायबल, अविश्वासी व्यक्ति, अ वीक और अनरिलायबल पर्सन। ब्राउन स्टडी का मतलब होता है पेंसिव मोड में होना, पेंसिव, PENSIV, कई बार SSC में आ चुका है। पेन रखते हुए चबाते हुए क्या करते हो आप, सोचते हो, एक थॉट में हो तो डीप थॉट में होना, ठीक है, तो अ स्टेट ऑफ डीप थॉट। बुल इन द चाइना शॉप, बुल इन द चाइना शॉप का मतलब होता है अब आपकी ये शॉप है, अब चाइना में आपकी शॉप है, उसके अंदर बुल आ जाए, सांड आ जाए, तो मतलब इसको इस जगह पे नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो जो जगह के अनुकूल ना हो, वन हु इज आउट ऑफ अ प्लेस इन अ डेलिकेट सिचुएशन, भाई इस समय पर भाई लड़ाई चल रही है, ठीक है, जिसके बारे में लड़ाई हो रही है, वो जैसे दो बंदों के बीच में लड़ाई हो रही है, वो कह रहा है मैं तुम्हारे छोटे भाई को पीटूंगा, छोटा भाई आ गया अचानक से, उसे वहां पे आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था ना। तो वन हु इज आउट ऑफ प्लेस इन अ डेलिकेट सिचुएशन। बर्न अ होल इन द पॉकेट, ये तो भाई हम SSC के बच्चे जब मैं भी तैयारी करता था बहुत होता था, बर्न अ होल इन द पॉकेट। अब ये मेरी पॉकेट है, मैंने मेरे पैंट पहन रखी, उसमें पॉकेट, उसमें छेद है, पैसे रखे थे, क्या वो गिर गए, इसको ऐसे याद रखो। मतलब मनी स्पेंट क्विकली, बहुत जल्दी से पैसे खर्च होना, मनी स्पेंट क्विकली। बर्न वंस फिंगर्स मतलब अपना नुकसान खुद कर देना, मैं जा रहा था, मैंने अपनी उंगली को खुद जला, गलती से जल गई वो, तो क्या हुआ, मेरा नुकसान हो गया, टू गेट वन सेल्फ इनटू ट्रबल। बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स और बर्न अप, ये आपका होल इन द पॉकेट दोनों सेम है। ये कैंडल है मेरे भाई, ये कैंडल है, इसको मैंने यहां से भी जला दूं, यहां से भी जला दूं, क्या हो जाएगी, कैंडल वेस्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब होता है टू वेस्ट मनी, फिजूल खर्ची करना है, एक्स्ट्रावेगेंट होना है, एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंड थ्रिफ्ट, एक्स्ट्रावेगेंट, जो फिजूल खर्ची करता हो, पैसा बर्बाद करता हो, स्क्वेंडर करता हो। नेक्स्ट है बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब जलाना, रात को क्या तेल जलाना, नहीं भाई, देर रात तक जगकर मेहनत करना, जैसे आप बोलते हो ना डिलीजेंट है ये पर्सन, तो इंडस्ट्रियस है, ठीक है, और आप क्या बोल सकते हो इसको, लेबोरियस है, तो बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब लेबरिंग करना, स्टडिंग टिल लेट नाइट, देर रात तक जगकर मेहनत करना। दूसरी बात बर्न द मिडनाइट ऑयल हो गया। एक और याद रखना, स्वेट ऑफ वंस ब्रो, स्वेट ऑफ
वंस ब्रो मतलब स्वेटिंग, स्वेटिंग मतलब पसीना कब निकलता है, पसीना जब आप मेहनत कर दो, जब मतलब बहुत मेहनत करना उसे हम कहते हैं स्वेट ऑफ वंस ब्रो। वंस की स्पेलिंग आपको पता है, ब्रो की है BROW, ठीक है। आगे देखते हैं। बर्निंग क्वेश्चन, बर्निंग क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, कोई भी हॉट इशू जो अभी करंट में इशू चल रहा है उसे कहते हैं बर्निंग क्वेश्चन। भाई आजकल ये बड़ा मुद्दा बना हुआ है, हॉट इशू है। ब्यूरी द हैचेट, हैचेट का मतलब होता है दुश्मनी होना, तो दुश्मनी को ब्यूरी कर दिया, दफना दिया, मतलब अब दोस्ती बढ़ाना, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना, टू एंड अ हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी को आप बोलते हो एनमिटी, ENMITY, जैसे राइटिंग समझ में आया उसके लिए बोल भी रहा हूं मैं। दुश्मनी को क्या बोलते हैं, हॉस्टिलिटी एनमिटी, तो दुश्मनी खत्म करके दोस्ती करना, ब्यूरी द हैचेट। एचडी भी बोल सकते हो, एचडी भी बोल सकते हो। बाय फिट्स एंड स्टार्ट, कभी होता है, कभी बंद हो जाती है, कभी स्टार्ट हो जाती है, मतलब लगातार नहीं है, इरेगुलर है, इरेगुलरली। ये कई बार एग्जाम में आते हैं ये दोनों, 65 और 66 याद रखना, 67 भी आता है, 68 भी आता है, ठीक है। बाय हुक और बाय क्रुक, मैं एसएससी क्रैक करूंगा कैसे भी, राइट और रॉन्ग, भाई हमने भी ऐसी करी थी, ठीक है। देखो भाई मैंने कई एग्जाम क्रैक करे हैं, IBI ACIO जो मेरा फेवरेट एग्जाम था मैंने वो किया, SSC CPO मैंने 2 बार क्रैक किया, ठीक है। सीजीएल मैंने सीजीएल मैंने भाई 2 बार करा, DSSS जूनियर असिस्टेंट मैंने 1 बार करा, बाग यूडीसी मेरा अभी हुआ था थोड़े टाइम पहले, 1-2 साल पहले, वो हमने करा, अभी DSEU वाला भी करा हमने। तो मैं आपको ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, बता नहीं रहा, शेक ही नहीं मार रहा, बाय हुक और बाय क्रुक मुझे करना था इसलिए मैंने करा, ठीक है। बाय लिप्स एंड बाउंस मतलब रैपिडली, आप लोग क्या सोचते हो पेपर नहीं करेंगे हम, बस सिलेबस पढ़ते रहते हो तो आपका स्कोर क्या रैपिडली बढ़ जाएगा, नहीं। बाय लिप्स एंड बाउंस का मतलब होता है एक ही रात में आप करोड़पति बन गए, मतलब एट अ रैपिड प्लेस कोई बढ़ जाए, रैपिड पेस में, ठीक है। पेस मतलब एक स्पीड में, रैपिड पेस में बढ़ जाए। मैं क्या हूं, मैं वीडियो नहीं डालू यूट्यूब में तो मेरा कैसे मिलियंस में पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचेगा भाई, दिन दुनिया रात चौगनी, लिप्स एंड बाउंस। नेक्स्ट है बाय स्किन ऑफ वंस टीथ बाय अ विस्कर, मतलब कुछ ही समय में, ठीक है, नैरोली बाय हेयर ब्रेड, थोड़े से अंतराल से, कैरी द कोल टू द न्यू कैसल, बेवजह मेहनत कर रहा है भाई, उम्र निकल चुकी है, 25 साल के हो गए हो, 18 से 24 साल तक में भर सकते थे आप, ठीक है। 21 से 24 साल में ये पेपर भर सकते थे आप ग्रेजुएशन वाला, अब आपकी 25 साल हो गए, बेवजह मेहनत करना, स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी इन डूइंग समथिंग दैट इज यूजलेस एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी। तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले, जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं वो प्ले स्टोर पे जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है ना। आप iOS वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में, ठीक है। जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये कोर्स मेरे भाई आपका SSC CGL मेंस, CPO, CDS, NDA, ठीक है, CHSL, MTS, जितने भी SSC के एग्ज़ाम है मेरे भाई, DSSB वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा, DSSB PGT, PRT, जितने भी आपके एग्ज़ाम है, KVS आ रहा है, TGT है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्ज़ाम है उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी, ठीक है। अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूँगा, 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें, ठीक है। और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूँ, तो आप पढ़ते जाएंगे, जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा, मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, CGL हो, कुछ भी होगा जो ये कोर्स लेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मेरे भाई, इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है, वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा आपका, तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा, ठीक है। तो जिसको लेना हो वो ले सकता है, बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोस आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी, ठीक है। तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया, ठीक है। तो जल्दी आपका वोकैब का कोर्स भी आएगा, ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना, यूट्यूब पे भी प्रॉपर क्लासेस होंगी, जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा, जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो
इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटैक्स, क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ, रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात करा ही देगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।